दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताज़ा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अक्टूबर तक बात नहीं मानी तो देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों की निकालेंगे रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 70 दिन हो गए। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन लगातार अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक का समय देने की बात कही है। उसके बाद देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालने की चेतावनी दी है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है, अगर वे हमारी बात नहीं मानते तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों की एक देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर सड़क से संसद तक हंगामा। जींद की महापंचायत में आज आगे की रणनीति पर मंथन। राकेश टिकैत भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर अब सड़क से लेकर संसद तक हंगामा दिख रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ में पिछले 2 महीने से प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। सड़कों पर एक और जहां अन्नदाता कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं, वहीं संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मंगलवार को कई बार संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज यानी बुधवार का दिन किसान आंदोलन के लिए निर्णायक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, करीब 2 दशक पहले हरियाणा में किसानों को आंदोलन चलाने वाली कंडेपा खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया है। वहीं कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत के सवाल पर राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई नहीं होगी, तब तक सरकार से नए कृषि कानूनों पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में 50 से ज्यादा उपद्रवियों की हुई पहचान। 13 मामले, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, 14 ट्रैक्टर सीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी को हुई दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम उपद्रवियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 50 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली है। इतना ही नहीं, 14 ट्रैक्टर सीज भी किए गए। ये वो ट्रैक्टर हैं जो हिंसा के दौरान दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। वहीं अब क्राइम ब्रांच 13 मामलों की जांच कर रही है। जितने भी ट्रैक्टर हिंसा के हिस्सा थे, उनकी पहचान करने के बाद अब पुलिस नोटिस भेजकर उनके मालिकों को पूछताछ के लिए बुला रही है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अधिकतर ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा के थे। वहीं दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर के नंबर निकाल रही है और संबंधित अथॉरिटी को संपर्क करके उनसे ट्रैक्टर किसके नाम पर रजिस्टर है, ये पता लगाया जा रहा है। पता लगने के बाद नोटिस भेजा जा रहा है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ ट्रैक्टर पर नंबर गलत थे। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में हंगामा कर रहे आप सरकार के तीनों सांसद निष्कासित, लगा रहे थे कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता को बुधवार के दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने का प्रयास किया तो आप सरकार के तीनों सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे और उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे लगाए। वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों के मुद्दे पर बहस करने की सहमति बन चुकी है। ऐसे में इन सदस्यों का सदन की कार्रवाई को बाधित करना अनुचित होगा। ये लोग वास्तव में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। उन्होंने तीनों सदस्यों से शांत होने और सदन की कार्रवाई चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर तीनों सांसद नारे लगाते रहे और इसके बाद उन्होंने तीनों सांसदों को नियम 255 के तहत सदन की कार्रवाई से बाहर करने की चेतावनी दे दी, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे नारे लगाते रहे। इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, इन तीनों सदस्यों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए बाहर कर रहे हैं और उन्होंने तीनों सदस्यों को दिन भर के लिए बाहर कर दिया। अगली बड़ी खबर, गुलाब नबी आजाद बोले कृषि कानून वापस ले सरकार, देश के लिए किसान और जवान जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में 70 दिन से किसान आंदोलन जारी है। इस कड़ाके की सर्दी में किसानों के मुद्दे ने बजट सत्र का माहौल गर्मा दिया। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हालांकि कुछ देर बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई। फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए।
राज्यसभा में पीएम मोदी के सामने आजाद ने बड़े टिकट की मिसाल दी और कहा कि किसानों के सामने तो ब्रिटिश सरकार भी झुक गई थी। अगली बड़ी खबर, एफआईआर के खिलाफ शशि थरूर और राजदीप ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पत्रकार मृणाल पांडे और अनंत नाथ ने इन प्राथमिकियों के खिलाफ मंगलवार शाम को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई, कारवा पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर अस्पष्ट सूचना शेयर किया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर और 6 पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप पर थरूर एवं 6 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि अब अग्रिम राहत के लिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड में किसानों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर बोली सरकार, कोई विकल्प ही नहीं बचा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि दिल्ली पुलिस के पास 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और हल्के बल का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कुल 39 मामले दर्ज किए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, किसानों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल और लाठीचार्ज का सहारा लेने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों के बड़े काफिले ने जोर जबरदस्ती करते हुए पुलिस बैरिकेड्स को पार कर दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया। ये किसान नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं रेड्डी ने बताया कि उन्होंने आक्रामक तरीके से दंगा करने की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनका काम करने में बाधा पहुंचाई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और कोविड-19 महामारी के बीच बिना मास्क के बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। इस वजह से दिल्ली पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था सिवाय आंसू गैस, वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग करने के। अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर हिंसा को लेकर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के पास अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका में कहा गया कि 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं। वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह बेंच ने गणतंत्र दिवस पर हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 26 जनवरी से पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध हिरासत में लिए गए लोगों को फौरन रिहा करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए निर्देश जारी किया कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि प्रचार पाने के उद्देश्य से दायर की गई याचिका प्रतीत होती है। अगली बड़ी खबर, क्या किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा, जाने कृषि मंत्री का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सरकार और किसान संगठनों से बातचीत को लेकर तस्वीर धुंधली है। वहीं दिल्ली की 3 सीमाओं पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। इस बीच किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने का कोई भी विचार नहीं है। अगली बड़ी खबर, लाल किले पर उपद्रव करने वाले दीप सिद्धू समेत 4 पर 1 लाख का इनाम घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए जाजवीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू के बिहार में छिपे होने की सूचना मिली है। दिल्ली पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम बिहार रवाना हो गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, सीजेआई ने कहा कानून अपना काम करेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में
पिछले करीब 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है, इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। इस मामले में सरकार को ज्ञापन दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अब बंगाल फतह के लिए सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कर सकते हैं पीएम मोदी, तारीख का ऐलान जल्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी को ओर से हर तकरीब के जरिए तर्कस से हर तीर निकालकर सत्ता की कुर्सी पर निशाना साधना चाह रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हर छोटे बड़े नेता को बंगाल के रण में उतार दिया। इसी क्रम में यह बात भी सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की धरती पर इस साल होने वाले राजनीतिक रण में मेला रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली के लिए पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। बंगाल की जनता को लुभाने और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में रैली कर सकते हैं। यह रैली बंगाल के सबसे बड़े मैदान ब्रिगेड में आयोजित की जाएगी। इस रैली में करीब 15 लाख लोग शामिल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।